अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का सलूशन शुरू करने से पहले 5 बेसिक लाइंस लिखेंगे और उसके बाद हम इसके सलूशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी प्रोवाइड की गई है, 9 लाख की अमाउंट है, एनुअल बेसिस पर आपको प्रोवाइड की गई है। इसके बाद हमें डियरनेस अलाउंस 1 लाख का प्रोवाइड किया गया है, ये टैक्सेबल होता है। और इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन अलाउंस को भी टैक्सेबल अमाउंट में ऐड किया गया। और इसके बाद यूटिलिटी अलाउंसेस रीइंबर्स हुए हैं, ये भी टैक्सेबल अमाउंट में ऐड कर दिया गया है। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट हुई है एम्प्लॉय को। इस केस में डॉक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है, इसलिए उसके पास नेशनल टैक्स नंबर मौजूद है। इस बिना पर रजिस्टर्ड डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने पर जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स हुए हैं वो एग्जम्प्ट करार दिए गए हैं और इस वजह से यहाँ पर इन्हें टैक्सेबल नहीं किया गया। इसके बाद चिल्ड्रन की एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड की गई है एम्प्लॉयर की जानिब से एम्प्लॉय के बच्चों को। इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल कर लेते हैं, लंच हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, और इसके साथ साथ जैसा कि अब यहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटी बताई गई है, इस तरह की कोई भी फैसिलिटी एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को जब मिलती है तो वो सारी की सारी एग्जम्प्ट होती है। और इसके साथ कंसेशनल लोन रिसीव किया है 9,50,000 का और उस पर मार्कअप पे कर रहा है एम्प्लॉय 5%, तो इस सूरत में ये अमाउंट 10 लाख से कम बन रही है, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट को टैक्सेबल अमाउंट में शामिल नहीं किया गया। अगर लोन की अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा हो तो इस सूरत में सारी की सारी अमाउंट पर 10% स्टैंडर्ड रेट चार्ज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये अमाउंट 10 लाख से कम है, इसलिए कोई भी अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट में शामिल नहीं की गई। इसके बाद हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन की एडजस्टमेंट प्रोवाइड की गई है और ये बताया गया है कि एम्प्लॉय को 40,000 का रेंट अलाउंस इंटाइटल्ड है अगर वो एम्प्लॉयर की जानिब से प्रोवाइडेड हाउस में रहना पसंद नहीं करता। तो इस सूरत में 45% ऑफ रनिंग बेसिक का हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और उसमें से जो अमाउंट ज़्यादा होगी उसे हम टैक्सेबल करेंगे। यहाँ पर एंटाइटल्ड अलाउंस की अमाउंट ज़्यादा बन रही है, इसलिए यहाँ पर इसे टैक्सेबल अमाउंट में शामिल कर दिया गया है। और इसके बाद एम्प्लॉय को गाड़ी वगैरह प्रोवाइड की गई है जिसकी कास्ट 9 लाख बनती है और इसकी कॉस्ट मेंटेनेंस की सूरत में एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि ये गाड़ी एम्प्लॉय ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करता है और इसके साथ साथ डोमेस्टिक यूज़ में भी उसे लाता है, इसलिए स्टैंडर्ड रेट 5% के हिसाब से 9 लाख का चार्ज किया गया है यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट में। और इसके साथ साथ जो अमाउंट एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है मेंटेनेंस की सूरत में उसे एग्जम्प्ट करार दिया गया है, क्योंकि इसमें ऑफिशियल ड्यूटी शामिल है, अदरवाइज मेंटेनेंस कॉस्ट को हम टैक्सेबल कंसीडर करते हैं। सैलरी के हवाले से तमाम सोर्सेज कंप्लीट हो चुकी हैं, सबको ऐड किया तो टोटल इनकम 16,25,000 बनी। अब इसमें से हम अलाउएबल डिडक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय ने पर्सनली ज़कात पे की है पुअर्स को, तो इस सूरत में ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस सेक्शन 60 के तहत अगर कोई भी एम्प्लॉय खुद से ज़कात देता है पुअर या नीडी पर्सन्स को तो वो टोटल इनकम में से माइनस नहीं होती। और इसके साथ साथ डोनेशन फातमीद फाउंडेशन को पे किया गया है, ये अलाउएबल डायरेक्ट डिडक्शन है अंडर सेक्शन 61 और उसका सब सेक्शन 11 है। अब यहाँ पर एक शर्त ये है कि अगर ये अमाउंट टोटल इनकम की 30% से कम हो तब आपने इसको यहाँ पर इसमें से माइनस करना है, अगर ये 30% से ज़्यादा हो तो इसको माइनस नहीं करना। यहाँ पर 16,25,000 का 30% लिया तो वो 4,87,500 बना और जो अमाउंट एज डोनेशन पे की गई वो यहाँ पर कम है, इसलिए इसे यहाँ पर माइनस किया गया है। और इसके साथ आखिर में डोनेशन टू बैटल माल दिया गया है। इस हवाले से रिसेंट लॉ में डिडक्शन अलाउड नहीं है। इन तमाम डिडक्शंस को देखते हुए एम्प्लॉय की नेट टैक्सेबल इनकम 14,35,000 बनी है। अब हम नेक्स्ट टैक्स पेएबल की अमाउंट मालूम करेंगे। तो स्लैब रेट 3 के मुताबिक 12 लाख पर फिक्स रेट 30,000 है और उससे जो अमाउंट एक्सीड कर रही है उस पर 10% वेरिएबल टैक्स लागू होगा। इन दोनों को प्लस किया तो एम्प्लॉय की इस वक्त मौजूदा
टैक्स पेएबल की लाइबिलिटी 53,500 बनी। इसमें हमें एडजस्टमेंट प्रोवाइड की गई है कि 53,500 में से 25,000 का टैक्स एम्प्लॉयर पे करेगा और बाकी जो अमाउंट बचती है 28,500 की वो एम्प्लॉय खुद से पे करेगा। इसलिए अब यहाँ पर इस सूरत में एम्प्लॉयर की जानिब से जो टैक्स की लाइबिलिटी पे की जाएगी एम्प्लॉय के बिहाफ पे, वो एम्प्लॉय के लिए अलाउंस बन जाएगी। इस बिना पर यहाँ पर 25,000 की अमाउंट को ग्रॉस अप किया जाएगा। क्योंकि स्लैब रेट के मुताबिक वेरिएबल रेट 10% है तो रिमेनिंग अमाउंट परसेंटेज के हिसाब से 90% बनेगी। 25,000 को ग्रॉस अप करने के लिए 100/90 से नेट करेंगे तो टोटल अमाउंट 27,777 रुपीज़ बनेगी। अब ये अमाउंट एज अलाउंस एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। यहाँ पर ये देखिए ऐड की गई तो एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम 14,62,777 रुपीज़ बन गई। अब इस पर अलग से हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले 12 लाख पर फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स 30,000 है और उसके बाद एडिशनल अमाउंट पर 10% चार्ज किया गया तो एम्प्लॉय के लिहाज से टैक्स पेएबल की लाइबिलिटी 56,277 रुपीज़ बनी। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब टैक्स पे कर रहा है एम्प्लॉय खुद से 28,500, जबकि एम्प्लॉयर ग्रॉस अप अमाउंट करने के बाद जो अमाउंट रहा है वो 27,777 है। इन दोनों को ऐड किया तो सेम अमाउंट बनी। टॉपिक के हवाले से क्वेश्चंस और सजेशंस का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।